छुट्टी कर सकते। तो भैया हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्रजनन तंत्र, मोस्टली हम किसकी बात करेंगे इसमें, मानव प्रजनन की बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो भैया प्रजनन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिजनरेशन ऑफ ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन ऑफ वंस काइंड, अपने ही जैसा किसी को जन्म देना या अपने ही जैसे किसी का निर्माण करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, टू प्रोड्यूस ऑफ वंस ओन काइंड, क्या और क्या, टू प्रोड्यूस offspring of own kind, अपने ही जैसे किसी दूसरे का निर्माण या जन्म क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की हम लोग जब बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले क्या, अगर हम मेल फीमेल में बात करें, ह्यूमंस में बात करें, तो हमें क्या चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उनके अपने कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, वाइविपेरस और ओविपेरस क्या होता है? वाइविपेरस और ओविपेरस, वो नहीं पढ़े, वन वर्ड फॉर वन वर्ड मेनी वर्ड्स, याद है? ओविपेरस क्या होते हैं, जो लोग अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। जो जीव क्या दें, अंडे दें, उनको दोज हू लेज एग्स। ये क्या है, जो अपने ही जैसे को सीधे जन्म दें। तो याद रखना भैया, ये पूछा जाता है। तो ह्यूमंस किस में आएंगे, ओविपेरस या वाइविपेरस? वाइविपेरस में। बर्ड्स ओविपेरस, स्नेक ओविपेरस, फिश ओविपेरस, ओविपेरस। अच्छा, डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन, इसको सर्च करके बताओ जरा, ओविपेरस तुम कल तुमको ढूंढ के लाओ, इसका जवाब दो। ओविपेरस। देखो, जो अंडे देने वाले वो सीधे सीधे क्या है, ओविपेरस है। जो बच्चे को जन्म देंगे वो ओविपेरस है। इसको नोट कर लो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते थे, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमें किसकी किसकी जरूरत है, एक मेल की और एक फीमेल की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सेपरेट उनके क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उनका सेपरेट क्या है, गैमीट सेल्स है। भाई रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जनन कोशिकाओं की जरूरत चाहिए। और जनन कोशिकाएं क्या है, गैमीट सेल्स है। गैमीट सेल्स यानी जनन कोशिकाएं, और मेल्स में अलग होती हैं और फीमेल्स में अलग होती हैं। और मेल्स में क्या है, वो मेल्स में है स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल में क्या होती है, ओवा या डिम्बा, डिम्ब बोल देते हैं, या अंडाणु बोल देते हैं कई बार। कोई दिक्कत है क्या, स्पर्म और ओवा। जब इन्हीं का क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या बना, जाइगोट बना। ये जाइगोट बना, और जाइगोट से क्या बनता है आगे, जब इस जाइगोट में क्या है, ये सिंगल सेल होता है यानी एक कोशिका होती है, इसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा। जब डिवीजन होगा जाइगोट में तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो।
भ्रूण बनता है। फिर वही जब भ्रूण का आगे विकास होता है तो क्या, मां के गर्भ में एक शिशु होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेल का स्पर्म फीमेल का हुआ, दोनों मिले और क्या हुआ इनमें, फर्टिलाइजेशन। यानी इनमें कौन सी प्रोसेस, फिजन होगी या फ्यूजन होगा, फ्यूजन होता है। ठीक है, स्पर्म और ओवा का क्या होगा, फ्यूजन होगा, मिलेंगे आपस में, तो इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी। कोई दिक्कत आता है, सेल डिवीजन होता ही है। जब सेल डिवीजन हो जाएगा इतने पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको नोट कर लो। अब ह्यूमंस का कैरेक्टर कैसा है, ये डाइमॉर्फिज्म होते हैं। डाइमॉर्फिज्म मतलब समझते हो क्या, इनमें द्विरूपता, दो रूप अलग अलग दिखाई देते हैं ह्यूमंस में, पता है ना। कौन कौन से दो रूप हैं, एक पुरुष और एक महिला। भाई मेल्स के अपने अलग कैरेक्टर हैं और फीमेल्स के अपने अलग कैरेक्टर हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमंस shows dimorphism. अब देखो क्या है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, एक तो होता है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हमें दो अलग अलग लोगों की जरूरत है। अब हम ह्यूमंस कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, जो रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का होता है, कैसा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब देखो ह्यूमंस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक प्राणी में एक प्रकार की ही लैंगिकता होती है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, मेल और फीमेल वाले, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, समझ लो। तो ह्यूमंस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत है, एक क्या हो, मेल हो, और एक दूसरा फीमेल हो। जब इन दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, इंटीमेशन होगा, उनसे क्या होगा, इनके गैमीट सेल्स का आपस में फर्टिलाइजेशन, मिलन होगा, वो इनके गैमीट सेल आपस में मिलेंगे, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, और इससे क्या बनता है, एक आगे बच्चा बनेगा, शिशु बनेगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। भैया पैरामीशियम अमीबा में क्या होता है, एक अलग हिस्सा अपना खुद से अलग होता है, और वही क्या होता है, फिर से आगे डेवलप होने लगता है। पौधों में क्या होता है, बीज गिरा, जमीन पे अंकुरित हो गया। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती वो काट दो, लगा दो, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में भी उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो गिर जाती है, कली जमीन पे गिरी और वो उग गई। तो ये क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ किसी और की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद से एक दूसरे का निर्माण हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने, अमीबा और हाइड्रा बताया। और भी तरीके हैं, और भी ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे तब वहां पे भी इसके बारे में बता देंगे कि असेक्सुअल है या सेक्सुअल है। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है,
रिप्रोडक्शन, बाय सेक्सुअल इंटीमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, नर और मादा के यौन संबंधों से उत्पन्न बच्चा बोल दो या उनके जैसा कोई भी अगर पैदा हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे? यही लिख लेना, ह्यूमंस आर क्या कैसे होते हैं? यूनिक सेक्सुअल होते हैं। मेल अलग होगी, फीमेल अलग होगी। इसमें क्या है? नो सेक्सुअल इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने? अमीबा एंड हाइड्रा। ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है? लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है, मतलब सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। जब प्लांट्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सेक्सुअल भी तो होता है प्लांट्स में। प्लांट में बताया तो मैंने, दोनों होते हैं। दो कोई बीज लगाएंगे। हाँ, प्लांट्स में दोनों होते हैं, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। लेकिन ह्यूमंस में कैसा होता है? सिर्फ सेक्सुअल होता है। ठीक है, ये नोट कर लिया? कर रहे हो? कर लो। अब इसके बाद डालो हेडिंग फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के चरण। ये काम हम लोग का जो है रिप्रोडक्शन का कई चरणों में होता है। सबसे पहला क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या है? गैमेटोजेनेसिस, जिसे बोलते हैं हम लोग युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या है? युग्मक बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी है? ओवा और स्पर्म की। और स्पर्म और ओवा के बनने के स्टेज को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सेल्स। ठीक है, प्रजनन कोशिकाओं के निर्माण की स्थिति या अवस्था। ठीक है, तो इन प्रजनन कोशिकाओं की बात करें तो कब बनना स्टार्ट होती हैं? ये शिशुओं या बालकों में जब प्यूबर्टी ए जाती है, यानी किशोर अवस्था आती है, तब क्या होता है? तब मेल और फीमेल में प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, तो क्या? गैमीट सेल्स starts to form in puberty age। कोई दिक्कत? जनन कोशिकाओं का निर्माण किशोर अवस्था में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये मेल्स में कब होती है? मेल्स में होती है 14 से 16। इसके बीच में क्या है? इसको प्यूबर्टी एज बोला जाता है, किशोर अवस्था। जहां पे क्या स्टार्ट होगा? जहां पे स्टार्ट होगा स्पर्म का बनना।
और फीमेल्स में ये होती है 12 से 14 वर्ष। ठीक है, इसी 12 से 14 वर्ष की स्थिति में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें वो पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट्स, और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो स्टार्ट। महिलाओं में मासिक धर्मचक्र प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। क्या, मासिक धर्मचक्र प्रक्रिया। ठीक है, इसको और आगे पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तब उसको और डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट करो, ना समझ आया हो दोबारा बताओ। ठीक है, इसके आगे गैमेटोजेनेसिस के बाद अगला सेक्शन आता है इंसेमिनेशन। इसको बोलते हैं गर्भ धारण। गर्भ धारण क्या है, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पेनिस, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी वजाइना में क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, तो उसमें क्या होगा, दोनों से क्या निकलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है स्पर्म। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ओवा। ठीक है, तो क्या है, एंटरिंग ऑफ मेल स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या हुआ, मेल से स्पर्म कहां निकले और कहां गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, इसी को कहा क्या कहता है, एंड मेल स्पर्म एंट्रिंग इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, या इनको बोलते हैं यौन संबंधों से। जब महिला और पुरुष में क्या यौन संबंध होंगे तो क्या है, उस समय मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या निकलता है, स्पर्म या फीमेल जिसे बोलते हैं, वो कहां जाता है, महिला के वजाइना वाले पार्ट में। वो क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वहां पे जाके क्या होगा, ये स्पर्म मिल जाएगा। ठीक है, जब ये स्पर्म एंटर करेगा तो अगली प्रोसेस हो जाती है क्या, फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म एंटर हुए और महिलाओं में क्या थे, ओवा, स्पर्म प्लस ओवा, और दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनना है, अभी इतने बार बता दिया है, जाइगोट। जाइगोट। कोई दिक्कत है? अब ये देखो कैसे होता है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये क्या है, ये वाले हिस्से को बोलते हैं, यहां पे होती है ओवेरी। ओवेरी में क्या होगा, ओवा का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा कहां होता है, ओवेरी में। ओवेरी से निर्माण हुआ जब ओवा, ओवा यहां आके रुका, तो इधर से क्या हुआ, मेल स्पर्म आया और वो भी कहां मिला, आके इसी जगह पे। और इस स्पेस को, ये जो ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड होती है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये क्या हुआ, जहां पे ओवा और स्पर्म मिल के फर्टिलाइजेशन कराते हैं उस जगह का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को बोलते हैं ओवी डक्ट या ओवेरी डक्ट। दिख रहा है, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन है। कहां पे हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हुआ। कैसे हुआ, ओवा और स्पर्म के मिलने से। कोई दिक्कत याद है, नोट करो। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब में, और इसी के बाद अगला स्टेप होता है क्या, जाइगोट बनना, इसको बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन जब हो गया तो इसके बाद अगला स्टेप हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी प्रत्यारोपण। अब देखो प्रत्यारोपण क्या है, ये आपका जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ कहां, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में हुआ। अब ये फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यहां पे है आपकी यूट्रस, यानी गर्भाशय। तो ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट जाएगा आप महिलाओं में गर्भाशय की दीवार में, क्या करता है, चिपक जाता है जाके। और कभी कभी क्या होता है, ये गर्भाशय की दीवार में आगे नहीं जा पाता, यही फैलोपियन ट्यूब में अटक जाता है। तो उस केस में क्या होता है, सर्जरी होती है और फैलोपियन ट्यूब रिमूव कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। कोई दिक्कत है? तो प्लांटेशन क्या है, जाइगोट got embedded on uterine line of uterus wall। ठीक है, यूट्रस गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। ठीक है भैया, और यहीं पे क्या होता है, ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या है, ये सिंगल सेल था, अब इसका सेल का डिवीजन हुआ और क्या हुआ, धीरे धीरे वो बॉडी का निर्माण शुरू हो गया। ठीक, तो आगे देखो। ठीक है, और फिर ये एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस यानी भ्रूण। कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद अगली स्टेज है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गर्भकाल। तो भैया ह्यूमंस में, फीमेल्स में गर्भकाल कितना होता है, 9 मंथ्स। और इसी गर्भकाल में क्या होता है, इस एम्ब्रियो यानी फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है, पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है, उसमें धड़कनें बनना स्टार्ट हो। जब 2-2.5 महीने के बाद बच्चा बनता है, जब डेवलप हो जाता है तो उसमें धड़कनों का निर्माण होता है। उसके बाद जब जैसे ही हार्ट बीट बनने लगती है, बच्चे को क्या कहते हैं, अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। इसके लिए अलग लॉ है हमारे यहाँ, उसकी बात हम लोग 1-2 दिन में करते हैं, ध्यान रखना। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में थोड़ी छूट दी जाती है, लेकिन क्या है, उसमें भी कुछ मेडिकल टर्म्स देखे जाते हैं।
तो क्या है, गेस्टेशन पीरियड कितना है 9 मंथ, और इसी बीच में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, या इसी बोलते हैं एम्ब्रिकल कॉर्ड। भैया बच्चे में सुना होगा क्या, बच्चे में नाड़ा जुड़ा होता है मां के पेट से, क्या एक एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है जो क्या बच्चे को मां से जोड़ती है, जिससे वो बच्चा आहार प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जो भी इसको जरूरत है कहां से मिलता है, इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा, जन्म होते क्या करते हैं, प्लेसेंटा को काट के अलग कर दिया जाता है। आजकल क्या है, इस प्लेसेंटा को प्रिजर्व कर लेते हैं, क्यों, क्या है, इस प्लेसेंटा में होती स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स होती हैं। अगर बच्चा कभी बीमार है तो वो स्टेम सेल्स निकाल के बच्चे में वापस डाल दी जाएंगी। उसके लिए स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए आजकल 2-3 लाख का खर्चा लगता है। अगर फ्यूचर में कभी बच्चा बीमार होता है तो क्या करेंगे आप, वही स्टेम सेल्स उसमें डलवा देंगे और वो सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अलग कितने साल तक हो सकता है? ये रखवा दिए, प्रिजर्व कर दिया, कितने समय तक रहती है इसका तो कुछ नहीं पता है मुझे। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड हो गया। इसके बाद लास्ट आता है क्या, डिलीवरी, बच्चे का जन्म। कोई दिक्कत, जन्म हो गया, बच्चा दुनिया में बाहर आ गया, और इसके बाद प्लेसेंटा काट के अलग कर दी जाएगी। उसको लोग या तो फेंक गाड़ देते हैं, जो भी करते हो, और क्या करते हैं, या तो उसको प्रिजर्व करवा दें। तो ये यहाँ से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक आउटलाइन तैयार हो गई है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक।